ए इलेक्शन है खूब अच्छी आवत है। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। और जो अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं और मेरे लिए लाइक और कमेंट करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और यहाँ पर सफ़र शुरू हो चुका है, ट्रेन चल चुकी है देहरादून से। पिछले ही ब्लॉग में देखा था। तो मैं, दीपू और देव 3 लोग जा रहे हैं। दीक्षा नहीं आ पाई हैं और ये दो लोग देहरादून में हैं, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ लोग समझ नहीं पाए कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो बस ये मेरे दोनों बच्चे और हम 3 लोग निकले हैं। और जैसा कि जानते हैं गर्मी है, तो पीने वाला चीज़ ज़्यादा ही चल रहा है, खाने वाली चीज़ें कम हो रही हैं। मतलब पीते रहो। पानी भी इसीलिए हमने भर के ले लिया था मिल्टन अपना पूरा, कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए गर्मियों में। और जूस वगैरह भी कुछ लेके चले थे, कुछ हमने रास्ते में भी लिया था। और यहाँ पर ये चंदौसी स्टेशन है। यहाँ पर होता है इंजन चेंज गाड़ी का। जो इस ट्रेन से यूपी वाले होंगे, उधर रहते होंगे, आते होंगे, उनको पता होगा। यहाँ करीब ज़्यादा देर यहाँ पर छोले और चावल भटूरे बहुत ही मिलते हैं। उधर समोसे 20 के जा रहे। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं चंदौसी स्टेशन। यहाँ पर होता है इंजन चेंज। लगेगा थोड़ा सा टाइम, ट्रेन रुकी हुई है। तो एक बार जब हम दिन में 1:30 बजे, एक बजे की ट्रेन थी और चली 1:30 बजे थी, तो तभी खाना पीना एक बार खाया था। क्योंकि घर में ना सुबह के ये लोग नाश्ता किए थे। मैंने खाना तो भले ही बना दिया था, दाल चावल, पर कोई खाया ही नहीं था। ये होता है ना, कहीं जाना होता है तो हमें खाने का मन नहीं करता है, तो वही था। बनाने के बाद भी कोई नहीं खाया, तो वो तो खाना घर पे अब ये दीक्षा 2 लोग हैं, ये लोग खाएंगे। और हम जो बनाकर पूड़ी सब्जी वगैरह लेकर चले थे, तो दोपहर में ज़्यादा वैसे मैंने एक्स्ट्रा बना के रखा था, तो खा लिए थे। एक बार दोपहर में बच्चे और फिर एक बार हमने रात में। बाहर का खाना नहीं मन करा खाने का बिल्कुल भी। मैंने कुछ भी नहीं खाने का चीज़ नहीं किया था, बस पीने की चीज़ और नमकीन बिस्किट वगैरह घर से ही लेकर चले थे। और ये कानपुर सेंट्रल है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग उतरते हैं। और यहाँ पर मेरी बड़ी मम्मी का घर भी है, तो बस यहाँ पर रुकती है ट्रेन। तो एक बार लगता है, लेकिन कहाँ उतर के नहीं जा पाते हैं। जब यहाँ की प्लानिंग होके आते हैं तभी जा पाते हैं। और कानपुर मतलब 3 बजे रात ट्रेन पहुँची थी यहाँ पर। ऐसा टाइमिंग है ना कि कोई और पहुँचने वाले हैं अपने मंजिल पे। थोड़ी देर का और रास्ता बचा हुआ है। रात को ये बहुत बढ़िया है कि सुबह उठते ही हम लोग पहुँच जाते हैं। ये बैठ गई है, देव अभी सो रहे हैं। गिर गई थी, पता लगा लेती हूँ रात में। जब मैंने कैमरा चलाया तब मैंने देखा। तो रात में सोते जागते सफ़र कट गया है। सुबह ही होते ही हम लोग पहुँच जाते हैं। ये बड़ा शुक्र है कि 5:40 पर हमें ट्रेन उतार दी। तो लास्ट टाइम में, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज होता है ट्रेन का, वहाँ से आगे नहीं जाती है। तो इतनी तेज़ स्पीड में रहती है, क्योंकि वहाँ को कोई टाइमिंग नहीं है, जल्दी भी पहुँचा देती है। तो हमें 15-20 मिनट ट्रेन पहले ही पहुंचा दी थी। और यहाँ पर आ गए थे लेने के लिए छोटू, मेरी जेठानी का बेटा है। आप लोग कई बार, जैसे बहुत सारे लोग सब जानते ही होंगे। तो ये गाड़ी लेकर आ गया था। फिर बस हम लोग चल दिए हैं निकल के बड़ी खुशी घर की तरफ। तो उतर गए हम स्टेशन पे और 5:40 पर उतार दी है ट्रेन सूबेदारगंज। पहले ये प्रयागराज इलाहाबाद स्टेशन पे उतारती थी, और अभी उधर से जाओ, घसीटते हुए लेके आ जाओ देवा। उधर से घसीट लो।
उतर गए भैया, हम अपने ससुराल चलने के लिए हो गए हैं तैयार। नहीं मैं ही बैठूंगी। अरे पप्पा, अरे अभी तो टूट ही जाता पर्स। ये बैग उठाओ बेटा, बैग उठाओ, बैग आओ, इसको रखो, पकड़ो। बैठ गई भाई, आ जाओ। तो बस चल दिए हैं हम स्टेशन से। ये सूबेदारगंज है स्टेशन, इलाहाबाद प्रयागराज से पहले पड़ता है। तो यहीं पे ट्रेन रुक जाती है। पहले वहाँ तक जाती थी प्रयागराज तक, और यहाँ से इतने ई रिक्शा पहले ना ऑटो वगैरह दिखते थे जितने, अब ई रिक्शा ही दिखते हैं। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। उसके बाद ये है गंगा जी जो संगम बोलते हैं ना, यहाँ बड़े हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ से हाथ जोड़िए, मैं भी यहीं देख कर दर्शन करती हूँ। और ये हम पहुँच गए सहसो हम, और उसके बाद ये हमारा गांव पहुँच गए हैं हम गांव। तो बस गांव के पास पहुँचते ही खेत खलियान शुरू हो जाते हैं। गांव का जो सबसे ज़्यादा वो होता है ना कि जब हम सिटी में रहते हैं तो इतने खेत वगैरह सब नहीं दिखता है। गाँव में जब एंट्री बाग बगीचे खेत खलियान ये सब दिखने लग जाते हैं। तो बस घर पहुंचने वाले हैं, और बच्चों को मैं बताती जाती हूँ कि ये सब चीज़ें यहाँ पर, मतलब जितना मुझे पता रहता है कि यहाँ पर ये है, वहाँ पर ये है। और घर पहुँचते ही बस पहले बाबूजी बाहर बैठे थे, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आ जाती एक बार। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए मम्मी की याद बहुत आती है, मैं सच बताऊँ तो। वो भी इंतज़ार करते, बहुत खुश हो जाती थी जब हम जाते थे, गाँव पहुँचते थे। बाबूजी के साथ ही वो भी बैठी रहती थी वेट करते हुए। तो बस पहुँचे हैं, थोड़ी देर बाबूजी के पास बैठी थी। उसके बाद फिर अंदर गई हूँ, मंदिर में हाथ जोड़े हैं। और उसके बाद बस यहाँ दीदी बैठी थी, उनके पैर थी, उनसे मिले। उसके बाद वो नहा धो चुकी थी, खाना बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी उनकी। तो यहीं पे बैठ गए। मैं लेकर आई थी मिठाई वगैरह, दीदी ने ही चढ़ा दिया था नहा के मंदिर में। और बस पकौड़े लेकर आई थी, मैंने कहा सुबह सुबह छन रहे थे कि नाश्ता हो जाएगा। तो सभी लोग अपना लेकर एक बार नाश्ता कर लिए हैं। दीपू आते ही सीधे नहाने चली गई थी, बाहर डाल के आओ डस्टबिन में। तो ये देखिए आ गई हूँ मैं अपने रूम में, पानी वगैरह पिया। और दीपू तो आते ही पहले ही नहाने चली गई। पानी क्योंकि चल रहा था समरसेबल, ठंडा ठंडा पानी आ रहा था, नहा के भी आ गई दीपू और देव। अभी तुम नहीं जा रहे हो नहाने? मैं सोच रही हूँ जाऊँ मैं भी नहा लूँ, क्योंकि सुबह सुबह पानी ठंडा ठंडा नहा के फुर्सत पे जाऊँगी। सफ़र से आने के बाद नहाने के बाद थोड़ा सा शरीर जो है सही हो जाता है। अभी तो बड़ा ही मेरा एक तो सर दर्द होने लगा है। सफ़र में सबसे ज़्यादा मेरे क्या होता है, सर दर्द होने लगता है। तो घर में इस समय जैसा कि हमेशा आते थे तो कुछ ना कुछ जैसे रहता है, तो सभी इकट्ठा रहते हैं। और लेकिन अभी इस समय में सिर्फ दीदी हैं और मैं, 2 लोग हैं इस समय, और कोई नहीं। बहन को बोला है कि आ जाना भाई, तो देखो आ जाएगी। अभी हो सकता है 2-4 घंटे में आ ही जाए। और दीदी हैं, भैया ड्यूटी चले गए हैं, बाबूजी हैं, और बस। तो बस अब मैं भी नहाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले सोच रही हूँ नहा लेती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश फील होगा सफ़र के बाद जब घर पहुँचो ना। और ख़ास करके जब गर्मी रहे तो पहला काम जो करने का मन करता है वो नहाने का। और बस यहाँ से कपड़े निकाल रही हूँ, और कुछ मतलब सूट भी लाई हूँ, कुछ साड़ियाँ भी। तो ख़ास कर यहाँ पर तो साड़ी ही पहनूँगी ससुराल में। जब मायके जाऊँगी तब देखा जाएगा, तब सूट भी वहाँ पर, सूट साड़ी वहाँ दोनों ही चल जाता है। और मेरे बाद देव जाएंगे नहाने के लिए। ट्रेन में तो सोई नहीं हूँ। अरे कोफ्ता है लौकी कोफ्ता। हाँ लौकी कोफ्ता। ये देखिए दीदी आम की चटनी बना रही हैं, बढ़िया सिल वाली पीस के आम की चटनी बन रही है। खाना बन गया था, सब्जी चावल रोटी सब दीदी बनाई दे रही ने। कहा था कि दीदी चावल दाल सब्जी सब बन गया था, बस रोटी आटो लग कर अब गया। लाओ रोटी से कि दीदी चटनी बनाओ थे नामे वाली। हाँ तो बाद में आओगे, हमको पैसे
हमारा इंतजार नहीं आपकी बार इंतजार करे लग गया पूछा मौसी कब आएंगी, मौसी कब आएंगी। क्या मौसी आ रही होंगी, टेंशन ना लो। इतना जल्दी आए अब। क्या करें हम सोचे अरे कोई इंतजार ये कौन है, ये कौन है भाई, कहाँ से परसों से टांग के कौन आया है ये है? पैर छुआ मौसी का हाँ छुआ जल्दी अरे अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो मेरा बच्चा, छुआ था मेरा बच्चा। आजा आजा प्यार कर रही हूँ। छोटी पाई कहाँ थी भाई? इधर सूखी हड्डी जैसी एक हड्डी थी। अरे राम दाने नहीं लगे थे। अरे राम रहने नहीं दोगे, हम लोग चले जाए देहरादून, अपने रूम में रहने नहीं दोगी हम लोगों को? आपका रूम तो वो बड़े पापा बड़े पापा वाला मेरा रूम है। बड़े पापा रहते, उनको निकाल के मैं रहने लगूं? यहाँ नहीं रहूं, यहाँ रख लो मुझे, यहाँ लेटा लो, अपने कमरे में दे दो शरण थोड़े दिन के लिए। थोड़े दिन की बात है, फिर चली जाऊंगी मैं। थोड़े दिन यहाँ रहने दो, बिस्तर यहीं बिछा लूँगी, नीचे जगह खाली है, यहीं पड़ी रहा करूँगी आपके चरणों में। निकाल दी उसको ये तुम्हारे पापा का है। और मैं कौन हूँ? पूजा मछली पूजा मौसी हूँ, पहचानती हो मुझे? हाँ अच्छा चलो, याद है, याद तो है। नहीं तो तो देखा सही है, हमका देखा था तू साल भरे पे आवत हाँ तो मतलब रूपा चार रूपा आवत रहा था कि रूपा खुजू हमका ना बजू है। नहीं न होती तो खोजी अच्छा सामने है खड़ी मतलब ये बताओ पहले कि केका मिले यार, रूपा के हमका? दोनों जनी दोनों जने थे। अच्छा तब ठीक है। और सबसे ज्यादा तो पुराने मारवा हाँ मतलब वो नहीं जौन- मिले आए हाँ। जौन सब दिन हाँ दो सब दिन काम गई, हमसे काम न दे, हमसे तू सबे का काम पहन तू आवा भाग देखो दीदी। नहीं जौन कहे के पाप जब बोल रही था मुझसे काम हो गया है ना, बोलबे नहीं। अभी चाची आई थी तो चाची आके चली गई, चाय पानी हुआ, चाय बनाए थे, इतनी गर्मी में भी सब चाय वाय पी लिए भैया। चाय वाला नशा है ना टाइम, चाय का नशा है टाइम पे भैया, हमके शाम के चाय बनाए, चाय पिए सब लोग। हम लोग भी एक नशा करते हैं चाय का। चाय का नशा, नशेड़ी चाय टाइम हुआ नहीं, चाय की याद आती, चाहे जितनी गर्मी। और इस बार शांति है, थोड़ी शांति ना, सन्नाटा सन्नाटा क्या है। देखा दीदी तोड़ लिया घर एक। अभी आप लोग को मैं बाद में दिखाऊंगी कि हमारे पीछे कितनी बढ़िया बढ़िया सब्जियां हो रखी हैं। नेनुआ, तोरी, ये देखिए खेत से आई है, ये कितनी सुंदर है। तो बस खाना बनने की तैयारी शुरू हो गई है। चावल वावल बिना हमने, दीदी ने, सबने बैठ के वहीं आंगन में ही, आंगन में उजाला है। और लेकिन घर में कितना टाइम, 6:30 6:30 हो रहा है। इतनी गर्मी थी आज, साड़ी में ना तो पिन लगी है, ना कोई मेकअप, ना कोई कंघी, कुछ नहीं। पहले जमाने की तरह हो गया, जैसे पहले पाल पिन नहीं रहती थी। हाँ पहले पिन नहीं लगाते थे लोग, ऐसे ही रहते थे, बिना पिन के ही साड़ी पहनते थे। हम लोग भी ऐसे अब हम लोग भी ऐसे ही रहेंगे, बिना पिनवा के साड़ी। अब बिना पिन के साड़ी, कोई मेकअप, कोई कुछ नहीं, कंघी नहीं, गर्मी इतनी। अरे भैया चिड़िया चहक रही हैं। हम लोग अब खाना बनाएंगे और खाना खाएंगे। हाँ? सादा भोजन इस गर्मी में लगता है, बस सादा ही भोजन बनाओ, दाल चावल रोटी सब्जी, और वह सादा भोजन बने और खावा जाए। अभी देवर जी मेरे आ रहे हैं, चल चुके हैं कानपुर से। 11 बजे रात आएंगे। 11 बजे रात? हाँ 9:30 अरे राम बजे ट्रेन ही उतारेगी। बाप रे बाप, हम 11 बजे रात तक देवर जी भी आ जाएंगे। चल खाना ना बनाए लो, खाना बनाए के इंतजार करा जाए। जय माता जी। जय माता दी। अब और क्या करने जा रही हो? अच्छा चलो, आशीर्वाद दो माता, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दो माता मुझे। चल
चुम्माता हूँ मैया। वाह। ये क्या कर रही है उनका? मेरी आरती हो रही है, मेरी पूजा हो रही है। आज मेरी पूजा हो रही है। ये दिन कहाँ मिले, इतना सुख कहाँ मिले, पूरा फूल से फूल तो नहीं ना, आलू कद्दू करके फूल नवाई दे इनका ऊपर से नीचे तक। हाँ बस बस माता दादी जय बोलो, जय माता जी। जय माता दी। टिक्का लग गया। बोलो जय माता दी। नीचे बोलो, जय माता। जय माता दी। लगे खत्म हो गया पूजा। तो हो गया है खाना पीना, अभी बर्तन वगैरह भी कर लिया है और बर्तन किचन सब करके फुर्सत हो गए हैं। हवा बढ़िया चल रही है, ऐसा लग रहा है कि आंधी सी आएगी, आंधी तूफान आएगा। बढ़िया हवा चल रही, ठंडा लग रहा है। हम लोग ये खटिया पड़ी हुई है, यहीं बैठे हुए, तभी रूपा अंदर गई है। सब खा पी लिए, पूरा घर खा पी के माथ धुल के। अभी देवर जी मेरे मतलब नहीं आए हैं, उनका खाना रखा हुआ है, आएंगे तब उनको खाना दे देंगे। और बाकी सब खा पी के बढ़िया हवा लग रही थी तो यहीं पे थे बाहर ही। 10 बज रहे हैं इस समय घड़ी में, लेकिन अभी मैंने ब्रश नहीं किया है, तो ब्रश करूँगी, उसके बाद फिर सोने की होगी तैयारी। साड़ी चेंज करूँगी, नाइटी पहनूँगी। देखिए कितनी बढ़िया हवा। चलो देव लेटो बेटा, चल चलो दीपू। ए हट जाए हट जाए नहीं छोटू, एक आध पपीता लगाए दे। ओ आय है, बच गया, मेहनत देखा रंग लाई। छोटू बड़े दिमाग से तोड़ के इधर रह गया। पिछले बार आए थे बहुत पपीता रहा, अब की बार तो खत्म। पुण्य का काम चिड़िया खाइल है। ये मेरे देवर जी आ चुके हैं, प्रोफेसर। रात में बहुत लेट आए भाई, अब जग रहे थे लेकिन उठे नहीं। उन्होंने कहा चलो अब आए थक के। हैं कोई बात नहीं। मैंने कहा सुबह सुबह दिखा दूँ भाई। अरे भाई अभी सुबह है, अभी सुबह सुबह उठे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा काम शाम में लगने। चाय पानी तो होने दीजिए। ए रूपा इतना बड़ा सीका यही का रखा है भैया, इतना बड़ा ये लौकी है। बाप रे कितनी बढ़िया है, देखा बीज के लिए रखा है। अच्छा रूपा सच में देखा है कितनी बड़ी सी रखी है लौकी। लौकी उहे का इतना बड़ा लौकी। कोई काम है नहीं। तब सारा काम तो कहलू हमका करन के नहीं मिला का करी। अरे भगवान भाई, अरे राम हाँ खड़ी रहो। भैया सुबह सुबह के 6:30 बज रहे हैं और उठ गए रहे हैं 5 बजे, तो बाद में उठो। हाँ भाई, या झाड़ू झूड़ू लगाए, बर्तन धुले, अब क्या झाड़ू आधा काम हो गया। बट चाची मेन काम जब तक खाना न पेट में जाए। खाना चला। हम सब्जी वब्जी काटी तो वही नहीं है, सब्जी काटी बाबूजी दिखाए दे। बाबूजी दिखाए। बाबू साहब है बाबू। ये नहीं, ये सोचो कि यहाँ का पक्का वृंदावन चला। अगर तू वृंदावन न जाइए। तो हो गया नहाना धोना, दीपू पड़ गई हैं बुध, क्योंकि रात में दीपू को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं तो अभी थोड़ा बहुत सो रही थी, दीपू को एक बार सोई थी, उसके बाद जग गई थी। मेरे से भी कम सोई हैं, और रात में वैसे भी ट्रेन में उतनी नींद नहीं आती है। और अब ये खा पी के रेस्ट करेंगी, मैं भी देखूँगी। और चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें,
और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। चलिए फिर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।